जय हिंद साथियों। आज आपको बताएंगे कि 5 चरण बीत जाने के बाद उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों का क्या है माहौल। क्या उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का डब्बा गोल हो रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 30 सीट पर अटक रही है? आज आपके सारे सवाल का जवाब एक एक करके देंगे। आज एक ऐसा सट्टा बाजार का सर्वे आपको पेश करेंगे जो कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को जो जमीनी रिपोर्ट है उसी के आधार पर 50+ सीटें जीतता दिखाई दे रहा है। साथ में अपने सर्वे में, अपने रिपोर्ट में आज उन सारी सीटों का नाम एक एक करके आपको बताएंगे। अगर आप इंडिया गठबंधन के चाहने वाले हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अंधभक्तों को अब ये बात हमारी बुरा लगने वाली है। जैसे जैसे मैं सीटों का नाम बताऊंगा, कुछ अंधभक्त, तिलचट टाइप के भक्त मेरी बात का बुरा मान जाएंगे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। उन सीटों का नाम आपके सामने एक एक करके रख रहे हैं और अंत में आप भी अपना राय दीजिएगा कि कितने सीटें इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में जीत रहा है। आप भी सीटों के नाम हो सकता है तो बता दीजिएगा। शुरुआत करते हैं इटावा लोकसभा की, क्योंकि जो मुंबई सट्टा बाजार है उन्होंने दावा किया है कि लगभग 51 सीटें उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन जीत रहा है। साथियों, ये अपना नया सर्वे है। ये मुंबई सट्टा बाजार का एक नया सर्वे है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी 51 सीटें जीत रहा है। साथियों, शुभ शुभ 51 सीटें, शुभ शुभ 51 सीटें, मेरी बात गौर करिएगा। फिर दूसरे नंबर पर आता है फैजाबाद लोकसभा का, फिर फर्रुखाबाद लोकसभा, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गाजीपुर, बुलंदशहर, चंदौली, देवरिया, धरोहरा और डुमरियागंज। जो मुंबई का नया सट्टा बाजार है, उस सट्टा बाजार में इन लोकसभा क्षेत्रों के नाम को दर्शाया गया है। मैंने आपको बताया, इटावा भी बता दिया, फैजाबाद भी बता दिया, फर्रुखाबाद, फतेहपुर। आप इन नामों के बारे में अगर कुछ राय देना चाहते हो तो आप जरूर बता सकते हैं साथियों। फिर चलते हैं एटा की तरफ, बलिया, बाराबंकी, बरेली, भदोही और बिजनौर। साथियों, क्योंकि यहाँ पर चुनाव हो चुके हैं, कहीं पर चुनाव होना बाकी है। तो जितना भी महंगाई हो, बेरोजगारी हो, नौजवान परेशान है, महंगी सिलेंडर से, महंगी दवाई से, महंगी पढ़ाई से, महंगी सिंचाई से, यहाँ पर लोग भारतीय जनता पार्टी के जो नीतियां हैं उससे त्रहिमाम त्रहिमाम है। लोग परेशान हैं, घरों से बाहर निकलते हैं तो महंगाई और बेरोजगारी का जो ये अंबार है वो देखने को मिलता है। साथियों, अगर आपके घर में आपका भाई बहन बेरोजगार है तो आप कमेंट बॉक्स में उनके बारे में जरूर बताइएगा। साथियों, कितनी परीक्षाएं दी, कितनी बार लीक हुई, सब बताइएगा। फिर शाहजहांपुर की बात करते हैं। शाहजहांपुर में भी मुंबई सट्टा बाजार दिखा रहा है कि जीत रही है। अमेठी भी जीत रही है, अम्बेडकर नगर भी जीत रहा है। साथियों, अमरोहा भी जीत रहा है, आंवला, आजमगढ़, बहराइच, हरदोई, जौनपुर, कैराना, कन्नौज, कानपुर, कौशाम्बी, कुशीनगर, लालगंज, मछली शहर, महाराजगंज और मैनपुरी भी बंबई सट्टा बाजार ये दावा कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में 51 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है। और ये सीटें उनके नाम है भाई, मैं उनके नाम आपको गिना रहा हूं। और यहाँ पर महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा बहुत हावी है। लोग परेशान हैं, त्रहिमाम त्रहिमाम कर रहे हैं। किससे? भारतीय जनता पार्टी के झूठे वादों से, 2 करोड़ नौकरी से और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदू मुसलमान करके 2019 हो या 2014 हो या 22 हो या 17 हो बरगला के चुनाव जीत लेती है। लेकिन जनता अब जागरूक हो चुकी है भाई को। फिर चलते हैं मोहनलालगंज की तरफ, नगीना, फूलपुर, प्रतापगढ़, रामपुर, सहारनपुर में भी बड़ी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन ने चुनाव लड़ा और आपको जीतता हुआ दिखाई देगा 4 जून को। साथियों, संभल, श्रावस्ती, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, उन्नाव, आगरा, बागपत, रायबरेली, घोसी और बांदा। साथियों, ये वो 51 सीटें हैं जिनके नाम अभी आपको मैंने गिनाए हैं और आपको यहाँ पर सबके नाम नजर आएंगे। साथियों, ये 51 ऐसा सीटें हैं जहां पर इंडिया गठबंधन महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर जनता का साथ पाकर एक फुल स्पीड में चल रही है। साथियों, यानी उत्तर प्रदेश में सुनामी आ चुकी है। पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण, चौथे चरण, अब 5वां चरण बीत चुका, 6वां चरण का नंबर है। 25 तारीख को वोटिंग होनी है और यहाँ पर भी महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा हावी है भाइयों। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही अपने टिकड़मों को, चाहे वो हिंदू मुसलमान हो,
चाहे भारत पाकिस्तान हो, चाहे मंदिर मस्जिद का मुद्दा हो, अब ये मुद्दा चल ही नहीं रहा है। आप गौर करिएगा अपने आसपास। और भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जब मंच से खड़े होते हैं, एक प्रधानमंत्री किस तरह से झूठ बोलता है वो आपने देखा होगा। आपके मुद्दों पर प्रधानमंत्री बात नहीं करते। आपकी जो बेसिक मुद्दे हैं, आटा दाल चावल शिक्षा रोजी रोटी पर, वो बात नहीं करते हैं। वो बात करते हैं नेहरू ने ये किया था फलाने में, इंदिरा जी ने ये किया था। भाई उनकी छोड़ो, जो बीत गया है वो छोड़ दो। आप साहब ने 10 साल में क्या किया वो बताओ। शौचालय पर वोट मांगो, जो 3 लाख कंपनियों के ताला लगाए उस पर वोट मांगो, जीएसटी पर वोट मांगो, नोटबंदी पर वोट मांगो। आपको कौन रोका है महाराज वोट मांगने से? मीडिया आपकी है, ईडी सीबीआई आपका है, वोट मांगिए इन पर। लेकिन वही मुद्दा साथियों, महंगाई बेरोजगारी को से हटकर, आपके बेसिक मुद्दों से हटकर आप उनसे सवाल करिए। 25 तारीख का फिर दिन आ रहा है, जिन साथियों ने वोट नहीं दिया है वो सवाल करिए भारतीय जनता पार्टी से। और जितना मैंने 80 बताया है ये मुंबई सट्टा बाजार का आंकड़ा है, और भारतीय जनता पार्टी इन आंकड़ों में उलझी हुई है, हड़बड़ाई हुई है। और उत्तर प्रदेश में जो बड़ी खबरें, आपको मैं हर खबरें आपको बताता हूँ। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा धड़ा है जो नहीं चाहता है कि देश में दोबारा तिबारा मोदी सरकार बने। आप हमारा इशारा को समझ रहे हैं। तो इंडिया गठबंधन की मजबूती के साथ आप महंगाई पर वोट दीजिए, बेरोजगारी पर वोट दीजिए, और भारतीय जनता पार्टी से सवाल करिए कि आप 10 सालों में क्या किया। हमने 51 नाम आपको बता दिया, जो 51 की 51 सीटें हैं लोकसभा की, कौन कौन जीत रही हैं आप भी बता दीजिए साथियों। और वीडियो को अपने भाई में तो भेजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।